स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में नौकरी की चाहत रखने वालों युवाओं के लिए बहुत अच्छी और बड़ी खबर है। उत्तराखंड में 751 नई भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। UKSSC ने डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर सहायक, मेट के पदों के लिए आवेदन मांगे हैं और ये भर्तियां राज्यपाल सचिवालय, UKSSC, राज्य संपत्ति और सिंचाई विभाग में होंगी। इसके लिए 1 नवंबर को आवेदन करने की आखिरी तारीख होगी, जबकि लिखित परीक्षा की तारीख 19 जनवरी रखी गई है। यानी 19 तारीख को रिटन एग्जाम होगा और विज्ञापन जारी हो चुका है। उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए बहुत अच्छी और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो धामी सरकार लगातार प्रयासरत है कि उत्तराखंड में कोई बेरोजगार ना रहे और बड़ी बात यह है कि सरकार का इस पर भी फोकस है कि कोई पलायन ना करे, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए उत्तराखंड छोड़ के दूसरे राज्य में ना जाए। इसके लिए एक बड़ी भर्ती निकली हुई है। 19 जनवरी लिखित परीक्षा होगी। आपको ये भी बता दें कि विज्ञापन भी जारी हो चुका है, एडवर्टीजमेंट भी आ चुका है। आपको जाना है वेबसाइट पर और इसके लिए आवेदन देना है। और वहीं बद्री केदार मंदिर समिति से जुड़े सभी मंदिरों में भोग और प्रसाद की क्वालिटी की जांच होगी। धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज के कहने पर शासन ने इसका आदेश जारी कर दिया है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट मंदिर के बाहर बिकने वाले प्रसाद और भोग की गुणवत्ता की जांच करेगा। बद्री केदार मंदिर समिति के CEO से भोग प्रसाद को लेकर SOP भी मांगी गई है। मतलब ये कि भोग और प्रसाद की क्वालिटी टेस्ट होगी और उसकी प्रक्रिया क्या है ये तय होगा। आपको बता दें कि तिरुपति मंदिर में प्रसाद के विवाद के बाद से ही इसकी बात उठ रही थी और मंत्री सतपाल महाराज ने जांच की बात कह दी थी और अब जांच का आदेश जारी भी कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। चमोली के चौखंबा ट्रैक पर फंसे 2 विदेशी ट्रकर्स की फिलहाल कोई लोकेशन नहीं मिली है। दोनों को ढूंढने गया वायुसेना का हेलीकॉप्टर वापस लौट आया है। अब फिर से दोबारा से तलाश की जाएगी। वहीं प्रशासन ने दोनों की तलाश के लिए पैदल मार्ग से NDRF की टीम को अब भेजा है। ये भी बता दें आपको कि चौखंबा ट्रैक पर गए 2 विदेशी ट्रकर फंस गए थे वहां जाकर। अमेरिका की मिशेल थेरेसा और ब्रिटेन की जैन मैनर्स गुरुवार को चौखंबा पर्वत पर ट्रैक करते वक्त दोनों पर्वतारोही के बैग नीचे खाई में गिर गए, जिससे ये आगे ट्रैक नहीं कर पाए और वहीं पर फंस गए। आज वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर्स की मदद से उनको रेस्क्यू करने का एक अभियान चलाया गया था, जिसमें हेलीकॉप्टर्स को उपलब्ध कोऑर्डिनेट्स पर ट्रैकर्स लोकेट करने में सफलता नहीं मिल पाई है। उसी क्रम में आज जिला प्रशासन ने NDRF की टीम को मोबिलाइज किया है और आशा है कि ट्रैकर्स को सकुशल रेस्क्यू कर लिया जाएगा। और चमोली में रुद्रनाथ ट्रैक पर लापता हुआ तीर्थ यात्री आकाश गुप्ता सेफली मिल गया है। शनिवार को रुद्रनाथ ट्रैक पर आकाश अचानक अपने साथियों के साथ बिछड़ गया था, जिसकी खोजबीन SDRF ने की। उसे सकुशल ढूंढ लिया गया। बताया जा रहा है कि पैदल मार्ग पर अचानक आकाश रास्ता भटक गए थे और उसके साथ जो साथी थे वो आगे निकल गए थे, जिसके बाद उसके साथियों ने पहले तो तलाशी की, फिर आकाश के नहीं मिलने पर गोपेश्वर थाने में जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस और SDRF की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। रुद्रनाथ ट्रैक पर 4 किलोमीटर आगे जंगल में सकुशल उसे बरामद कर लिया गया है। और पर्ल ग्रुप चिटफंड मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ED द्वारा उत्तराखंड में भी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई हुई है। देहरादून में रहने वाले चर्चित जमीन माफिया और कारोबारी मिक्की अफजल नाम के एक आरोपी के यहां से ये कार्रवाई हुई है। पर्ल ग्रुप चिटफंड कंपनी के मार्फत आरोपी मिक्की अफजल और उससे जुड़ी कंपनी के जरिए करीब 100 से 150 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग करने का मामला आया था और चिटफंड द्वारा कमाए गए पैसों से ही उत्तराखंड के कई प्राइम लोकेशन पर प्रॉपर्टीज भी खरीदी गई थी। पर्ल ग्रुप चिटफंड कंपनी मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी सेंट्रल एजेंसी ED की देहरादून में मिक्की अफजल के घर पर छापेमारी हुई है, रेड हुई है। खास बात यह है कि इस चिटफंड कंपनी पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है और आरोप यह भी है कि पर्ल ग्रुप और मिक्की अफजल के जरिए 150 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की गई।
ईडी की ये छापेमारी है, गंभीर मसला है। ईडी का ये पूरा एक्शन है जो देहरादून में देखने को मिल रहा है और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम मक्की अफजल के घर पर पहुंची है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ शंकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और उद्यान विभाग में न्यूज़ 18 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। न्यूज़ 18 ने खबर दिखाई थी कि सीबीआई जांच का बहाना बनाकर कई अफसर किसानों की पेमेंट नहीं कर रहे हैं। खबर दिखाए जाने के 24 घंटे से कम वक्त में मार्केटिंग बोर्ड ने सभी जिलों से उन किसानों की लिस्ट मांग ली है जिनके पेमेंट रुकी हुई है। सीईओ मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से लेटर में लिखा गया है कि सीबीआई ने सभी डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड्स की फोटोकॉपी दे दी है, इसलिए किसानों के बैंक अकाउंट और बाकी डिटेल तुरंत भेजें। इसमें दो सवाल अभी भी बाकी हैं। पहला ये कि अभी सिर्फ 2022 से 23 के किसानों की डिटेल मांगी गई है, 2020 और 2021 वालों की नहीं मांगी गई। दूसरा सवाल यह है कि जो सीबीआई अब तक डॉक्यूमेंट नहीं दे रही थी, आखिर कुछ घंटों में ये काम हो कैसे गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि सीबीआई के नाम पर उद्यान विभाग के अफसर किसानों को बेवकूफ बना रहे थे? और देखिए, देहरादून में शोपीस बने विधानसभा भवन की खबर न्यूज़ 18 ने दिखाई थी, जिसके बाद खबर का असर भी हुआ है और यहां कुछ हलचल भी नजर आई है। विधानसभा का स्टाफ शुक्रवार को ड्यूटी पर तैनात मिला। वहीं मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी विधानसभा में डटे रहे। हालांकि अन्य मंत्रियों ने शुक्रवार को भी विधानसभा स्थित अपने दफ्तरों से दूरी बनाए रखी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने संसदीय कार्य मंत्री अग्रवाल को फोन किया और सभी मंत्रियों को विधानसभा ऑफिस में बैठने को कहा है। सतीश जी का मेरे पे फोन आया था। उन्होंने कहा कि मंत्रीगणों को मेरे द्वारा एक पत्र या उनको संदेश जाए कि हम लोग ज्यादातर अपना समय विधानसभा में यहाँ पे व्यतीत करें या यहाँ लोगों की बात सुने, तो विचार करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि मंत्रीगण आ ही रहे हैं, तो उनपे अब मेरे को देखना है कि उनको कैसे टेलीफोन के माध्यम से या उनको लिख के माध्यम से किस प्रकार से मैं उनसे बातचीत करूंगा। सभा में कुछ हलचल देखने को मिली है। आज आप देख सकते हैं ये विधानसभा कैंपस का नजारा मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि जिस तरह से यहां पर गाड़ियों की कतार है, यानी कि यहां पर आज पर्याप्त संख्या में जो स्टाफ है वो यहां पर पहुंचा हुआ है, क्योंकि कल जब आपने देखा होगा कि यहां पर इक्का दुक्का गाड़ियां ही इस पूरे कैंपस में नजर आ रही थी, लेकिन आज विधानसभा के इस कैंपस में काफी हलचल देखने को मिल रही है। अब मैं आपको अंदर का नजारा दिखाता हूं। कल की अपेक्षा आज विधानसभा का जो माहौल है, जो नजारा है, वो बदला बदला हुआ यहां पर नजर आ रहा है। कल आपने देखा कि पूरी गैलरी यहां पर क्लीन थी, कोई भी स्टाफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन आज पूरी तरह से हलचल है। ये शहरी विकास मंत्री वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कक्ष है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लगातार स्टाफ की आज मौजूदगी यहाँ पर देखने को मिल रही है। आमतौर पर विधानसभा में अक्सर वित्त मंत्री विधानसभा में बैठे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उसके बावजूद अन्य मंत्री आज नहीं पहुंचे, लेकिन उनका स्टाफ आज यहाँ पर चुस्त तरीके से जरूर दिखाई दिया। ये देखिए, वित्त मंत्री बकायदा विधानसभा में यहाँ पर लंच भी हो रहा है। तो सर, आज लंच भी यही हो रहा है? सर, मैं तो ज्यादातर लंच यही करता हूँ आपके सामने। आपके अन्य मंत्रीगण दिखाई नहीं देते हैं? नहीं, वो भी आते हैं और अधिकांश समय उनका हमारे यहीं है, आने का रहता है। ठीक है सर, आप लंच कीजिए, डिस्टर्ब नहीं करते। तो वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल यहाँ पर पहुंचे हैं, उन्होंने अधिकारियों की मीटिंग ली, लोगों से यहाँ पर मुलाकात भी की। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि जिस तरह से जो विधानसभा का कैंपस, जो विधानसभा जिसमें मंत्रियों ने बैठना था, जहाँ पर लोगों की हलचल रहनी थी, फरियादियों की हलचल रहनी थी, उसमें जो सन्नाटा पसरा था वो न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद एक हद तक टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर के किसान मेले में शिरकत की और इस दौरान कृषि उद्योग प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया। गोविंद वल्लभ पंत कृषि में यह कार्यक्रम हुआ और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि किसान मेलों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मेलों में किसानों की वैज्ञानिकों से मुलाकात होती है और किसान अपनी परेशानियों को बता सकते हैं। सीएम धामी ने कहा कि सरकार का फोकस किसानों की आय बढ़ाने पर है। हमारे राज्य में भी प्रदेश के किसानों को उनके उत्थान के लिए, उनकी समृद्धि के लिए हर दृष्टि से वो आगे बढ़ें, उनकी सहायता हो,
उसके लिए हमारी सरकार भी संकल्पित होकर निरंतर कार्य कर रही है। वर्तमान में प्रदेश में किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जा रहा है। इसके साथ ही आप सब देखते होंगे यहाँ भी फार्म मशीनरी बैंक का यहाँ प्रदर्शनी लगाई गई होगी। अल्मोड़ा में न्याय पंचायत खेल प्रतियोगिता का आगाज हो गया है, जहां पर खेल मंत्री रेखा आर्य से लेकर हर कोई इस दौरान नजर भी आया। लेकिन क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय मंत्री अल्मोड़ा में होने के बावजूद भी कार्यक्रम में मौजूद नजर नहीं आए, जिससे कि पूरा आयोजन ही विवादों के घेरे में आ चुका है। देखिए रिपोर्ट। खेल महाकुंभ के तहत न्याय पंचायत खेल प्रतियोगिता का आगाज इस बार अल्मोड़ा में किया जा रहा है। कार्यक्रम में सचिव से लेकर जिला स्तर के अधिकारियों के साथ खेल मंत्री रेखा आर्य भी मौजूद रहीं। यहां तक कि कांग्रेस के विधायक भी इस बड़े आयोजन में मंच पर नजर आए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा को इस आयोजन में नहीं बुलाया गया। और अजय टम्टा को इस खेल आयोजन का पता तब चला जब वो सुबह सुबह स्टेडियम में मॉर्निंग वॉक पर गए थे। फिर उन्होंने वहां प्रैक्टिस कर रहे खिलाड़ियों से भी बात की। आज के इस कार्यक्रम में मेरी जानकारी में नहीं। आपको नहीं बुलाया क्या इस कार्यक्रम में? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं। केंद्रीय मंत्री की गैर मौजूदगी ने कई चर्चाओं को जन्म दे दिया। मंत्री जी की माने तो खेल विभाग ने उन्हें कार्यक्रम में बुलाया ही नहीं था। ऐसे में बिन बुलाए मेहमान बनना उन्हें कतई मंजूर नहीं है। स्टेट लेवल के प्रोग्राम में केंद्रीय राज्य मंत्री को नहीं बुलाने पर खेल विभाग पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी हो रहा है कि क्या इतनी बड़ी गलती अनजाने में हो गई या फिर पर्दे के पीछे कोई दूसरा ही खेल चल रहा था। सांसद नाराज है मेरे को नहीं बुलाया करके, स्थानीय किस तरह देखें? देखिए, मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है और मुझे लगता है कि हर जनप्रतिनिधि का हर कार्यक्रम में स्वागत होता है। मंत्री अजय टम्टा और रेखा आर्य दोनों ही अल्मोड़ा जिले से आते हैं। यही नहीं, दोनों मंत्री एक ही पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। बावजूद इसके दोनों मंत्रियों का एक साथ नहीं दिखाई देना कई सवालों को जन्म देता है। लोकसभा चुनाव में रेखा आर्य ने भी टिकट की दावेदारी की थी। ये बात अलग कि उनकी दावेदारी को पार्टी ने नकार दिया और ऐसे में ये आशंका भी जताई जा रही है कि दोनों नेताओं के बीच तभी से कुछ तल्खी है, जिसकी झलक एक बार फिर से यहाँ पर नजर आई हो। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। भारत की सरजमी से पहली बार तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत के दर्शन श्रद्धालुओं ने किए हैं। 5 यात्रियों के दल को 18,000 फीट की ऊंचाई पर भगवान भोले के दर्शन का मौका मिल पाया और ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत से ही भोले के भक्तों ने पवित्र कैलाश के साक्षात दर्शन किए हैं। तो आपको ये बता दें, केंद्र और उत्तराखंड सरकार ने मिलकर वो कर दिखाया है जो अब तक नामुमकिन था। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर के करीब ओल्ड लिपू लेक से पहली बार भोले के भक्तों ने भारत की जमीन से तिब्बत में मौजूद पवित्र कैलाश के दर्शन किए। बहुत ही कृपा की है भोले बाबा ने। बहुत ही काफ़ी सालों से इच्छा हो रही थी कि भोले के दर्शन करने हैं। आज बहुत भाग्यशाली हम हैं, अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि बहुत 20 साल से मेरी इच्छा हो रही थी। भोले बाबा ने आज मेरी सुन ली। बहुत बहुत ओम नमः शिवाय। विश्व प्रसिद्ध सिखों के पवित्र स्थल हेमकुंड साहिब धाम की आस्था पाकिस्तान के 87 श्रद्धालुओं को भारत की सरजमी पर खींच लाई है। दिल्ली से होते हुए श्रद्धालुओं का जत्था तीर्थ नगरी के हेमकुंड गुरुद्वारे पहुंचा। वहीं सभी श्रद्धालु आज सुबह हेमकुंड साहिब धाम की यात्रा पर रवाना हो गए। यात्रा को लेकर पाकिस्तान के श्रद्धालुओं में काफी उत्साह और खुशी भी नजर आई। जत्थे में शामिल कुछ श्रद्धालु पहले भी हेमकुंड साहिब धाम की यात्रा पर आ चुके हैं। जत्थे में महिलाओं के साथ बच्चों को भी काफी ज्यादा खुशी मिली है पहुंचने पर, जो यात्रा मार्ग पर जाने के लिए भी उत्सुक नजर आए। बहुत एक्साइटेड है। बहुत हम तकरीबन इतनी खुशी हो रही है, हमें इतना मज़ा आ रहा है हम बता भी नहीं सकते। चल चल के थक गए फिर भी जा रहे हैं। वाहेगुरु का शुक्र है, उसने हमें ये दिन नसीब किया। हमारा वीज़ा लगा, हमें यात्रा नसीब हो रही है। बहुत अच्छा लगा। इंडिया भी अच्छी है, इंडिया वाले भी अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है।
हल्द्वानी नगर निगम ने निगम में शामिल ग्रामीण इलाकों से तहबाजारी यानी कि दुकानों वाला टैक्स वसूलने के लिए एक नायाब तरीका खोज दिया है। निगम अब इसके लिए किसी कर्मचारी की नियुक्ति नहीं करेगा, बल्कि ये काम निगम के लिए महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं ही करेंगी। दगड़ू सेना की ये महिलाएं रेहड़ी पटरी वालों से तहबाजारी वसूलने का काम करेंगी। इससे पहले कूड़ा चार्ज लेने का काम भी निगम महिलाओं की बैड़ी सेना को दिया जा चुका है। इस मॉडल की पूरे देश में चर्चा हो रही है। माध्यम से जो यूए चार्ज कलेक्शन का कार्य था उसकी देश भर में चर्चा हुई और नगर निगम हल्द्वानी इसके लिए पुरस्कृत भी हुआ। इसी में एक कदम आगे बढ़ाते हुए मेरा प्रयास है कि जो नए क्षेत्रों में तय बाजारी वसूली जानी है तो उसको वसूलने का कार्य जो है वो हमने स्वयं सहायता समूह को दिया है। जैसे बैड़ी सेना को यूए चार्ज का दिया गया था, कहीं ना कहीं ये जो है वो एक महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और उठाया गया कदम है हमारा। केदारनाथ विधानसभा के 5 मंडलों में 5 मंत्रियों की तैनाती बीजेपी को उल्टी पड़ती नजर आ रही है। कांग्रेस ने मंत्रियों की तैनाती पर हंगामा किया तो बीजेपी को इस फैसले पर यू टर्न लेना पड़ा है। क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी के चुनावी गतिविधियां हमने प्रारंभ कर दी हैं। हमारी जो चुनाव प्रबंधन की टोली है उसने अपना प्रवास वहाँ प्रारंभ कर दिया है। हमारे जो वहाँ के प्रभारी आए थे कोठारी जी, हमारे जो मंडलों में हमने जिन प्रदेश सरकार के मंत्रियों को लगाया था उनके दौरे वहाँ प्रारंभ हो चुके हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का ये बयान 23 सितंबर का है, जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारी चुनावी गतिविधियां शुरू हो चुकी है। चुनाव प्रबंधन टोली ने कमान संभाल ली है और 5 मंडलों में मंत्रियों ने अपने दौरे शुरू कर दिए हैं। लेकिन अब सुनिए, पार्टी ने मंत्रियों की चुनावी तैनाती के अपने बयान को खूबसूरती से यू टर्न दे दिया है। सुनिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ताजा बयान। प्रकार का ऐसा वातावरण बनाना है कि 5 मंत्री चुनाव की दृष्टि से लगाए गए हैं तो चुनाव की दृष्टि से संगठन लगता है, कार्यकर्ता लगता है। मंत्री वहाँ की आपदा का क्षेत्र की समझ कर, एक बार तो कांग्रेस के लोगों ने वहाँ की आपदा को सर आंखों में उठा रखा था और आज समाधान जब हमारे मंत्रीगण सीधा जनता के दरवाजे तक जा रहे हैं, जनता के समाधान की बात कर रहे हैं तो उनको उसमें राजनीति दिखाई दे रही है। असल में मंत्रियों की तैनाती की खबर बाहर आते ही कांग्रेस ने खूब हंगामा किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी मंत्रियों से विकास के काम कराने के बजाय चुनाव प्रचार करा रही है। कांग्रेस के इस बयान का केदारनाथ में असर भी देखा गया। मैसेज गलत जाता देख पार्टी ने बयान बदल दिया। कि केदारनाथ विधानसभा चुनाव में भाजपा कितनी घबराई हुई इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि 5 मंत्री आपने वहां पर तैनात किए और अब कह रही है कि जो है वो आपदा के मद्देनजर तैनात किए। जब वहां पर आपदा आई तब तो आपके मंत्री नजर ही नहीं आए। अब आपके मंत्री गांव-गांव घूम रहे हैं, लोग उनका विरोध कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि उनकी जो है जन सुनवाई में पहुंच ही नहीं रहे हैं। तो इसीलिए भाजपा को अंदाजा हो गया है कि उनसे बड़ी गलती हो गई है। केदारनाथ उपचुनाव तक ये सियासी संग्राम आपको कई बार देखने को मिलेगा। कई नए बयान बाहर आएंगे, कई बयान बदले जाएंगे और कई बयानों से नेता सामने सामने मुकरते हुए भी नजर आ जाएंगे। ये राजनीति है, यहाँ नेता ही नहीं बयान भी बदले जा सकते हैं। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नप्रभात। खबरें विस्तार से। बीजेपी की मेंबरशिप ड्राइव चल रही है। 1 महीने में 16 लाख मेंबर बन चुके हैं, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी के पूरे अभियान को ही फर्जी बता दिया है और कह दिया है कि मिस्ड कॉल से कोई सदस्य नहीं बनता है, जबकि मेंबर के मामले में कांग्रेस बीजेपी से आधे पर खड़ी है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में 3 सितंबर से बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू हुआ तो 3 अक्टूबर तक मिस्ड कॉल और ऑनलाइन 15,50,000 मेंबर बन चुके हैं। शनिवार सुबह आंकड़ा 16 लाख पहुंच जाएगा। बीजेपी को इसका विश्वास है। बीजेपी में हर 5 साल में मेंबरशिप ड्राइव चलती है। इससे पहले 2019 में बीजेपी ने उत्तराखंड में 16 लाख मेंबर बनाए थे। ये आंकड़ा इस बार 1 महीने में ही पूरा हो चुका है तो टारगेट 20 लाख मेंबर का है। जो कल तक की रिपोर्ट है उसमें 15.5 लाख से अधिक हमारे सदस्य बन गए हैं और मुझे लगता है कि आज यह आंकड़ा 16 लाख को पार कर लेगा। पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी जनप्रतिनिधि और इस सदस्यता अभियान में समाज के सभी वर्ग भारतीय जनता पार्टी से और ताकत के साथ जुड़ रहे हैं।
बीजेपी माहौल, मीटिंग और मुलाकातों के साथ मेंबरशिप अभियान चला रही है, तो मेंबर के मामले में आधे पर खड़ी कांग्रेस पूरे अभियान को ही फर्जी बता रही है। कांग्रेस में भी हर 5 साल में सदस्यता अभियान चलता है। 2023 में उत्तराखंड कांग्रेस में 7 लाख मेंबर बने। वहीं कांग्रेस में एक सदस्य की फीस भी 5 रुपए होती है। वहीं 15 सितंबर से महिला कांग्रेस के सदस्यता अभियान में अब तक पूरे देश में 1.25 लाख महिलाएं ही जुड़ पाई हैं, जबकि मेंबरशिप फीस 100 रुपए है। बीजेपी से मेंबरशिप के मुकाबले में कांग्रेस आधे पर है और 7 लाख मेंबर वाली कांग्रेस खुद को 16 लाख मेंबर वाली बीजेपी से बेहतर बता रही है। जी, मिस कॉल देख के कोई सदस्यता होती है क्या? हमारे यहाँ एक सदस्य का 5 रुपए शुल्क है, हम 5 रुपया लेते हैं, और जो एलिजिबल जिसको हम पात्र सदस्य कहते हैं वो 100 रुपया देगा, तब हमारा वो जो हमारा एक्टिव सदस्य हम जिसको कहते हैं सक्रिय सदस्य, वो 100 रुपये जमा कराएगा। प्रमाण है, कोचिंग सेंटर में जाकर, शिशु मंदिरों के मास्टरों को लगाकर, सरकारी मशीनरी का दबाव बनाकर सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। मेंबरशिप अभियान का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ जोड़कर जनता को संदेश देने का है और फ्री मेंबरशिप करके बीजेपी ने कांग्रेस को इस रेस में बहुत पीछे छोड़ दिया है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। यमुनोत्री धाम में इस बार की बरसात ने बड़ा नुकसान धाम के किनारे वाले क्षेत्र में पहुंचाया है, जिसके चलते बड़ी संख्या में यमुनोत्री धाम पहुंच रहे श्रद्धालुओं को यमुना का जल भरने के परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नदी के दूसरी तरफ जाने के लिए यात्री लकड़ी के अस्थायी पुल से गुजरने को मजबूर हैं। इस बार बरसात में यमुनोत्री धाम सुरक्षा दीवार की वजह से बचा है। वहीं धाम के पुरोहितों ने जल्द यमुनोत्री धाम और घाट के पास सुरक्षा संबंधित कार्य जल्द पूरे करने की मांग की है। इसमें जल स्तर इतना बड़ा कि एक जो सुरक्षा के लिए एक पिलर खड़ा किया गया था वो पलट गया। अगर वो पिलर नहीं होता तो मुझे लगता है कि यमुनोत्री धाम का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है। तो सरकार को चाहिए, हम लोग भी सरकार से मांग करेंगे, हमारी सरकार ने प्रयास किया है कि यमुनोत्री धाम में शीघ्र से शीघ्र सुरक्षा कार्य शुरू किए जाए।